फर्स्ट लाइन डिफेंस पाकिस्तान बर्मा बॉर्डर पर आती है और सीआरपीएफ नक्सलिस्ट लड़ती है। आपने देखा होगा कि जब संसद पर अटैक हुआ था तो सीआईएसएफ थी, वो भी मरे थे सैनिक, उनको सही नजर नहीं मिला। यहाँ जहाज जो खरीदे गए थे नक्सली प्रो के लड़ने के लिए, बचाने के लिए, जवानों को मेडिकल एड देने के लिए, उसको गृह मंत्री राज्य मंत्री जी बंगाल चुनाव में प्रयोग कर रहे थे, इसलिए 9 घंटे तक कोई मेडिकल एड नहीं मिला। और बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है जवानों के प्रति। जो पुलवामा में गूगल करिए, शहीद अवधेश यादव और रमेश यादव जो बनारस से चंदौली के थे, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति का अनावरण हुआ। क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सबसे पहले मैं जो जिनकी मौत हुई है, जी हाँ, आप चौंक रहे हो कि मौत मैं कह रहा हूँ, जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी के जवान जब कहीं भी, चाहे उनकी सरहद पे मरते हो, चाहे नक्सली हिंसा में, चाहे आतंकवादी कार्रवाई में, उनको मृतक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन नेता हमारे जले पे नमक छिड़कते हैं और माला फूल चढ़ाने तक, टीवी में कहने तक वो सही कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो मौत हुई है उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, और जिन माताओं ने अपने पुत्र को खोया है, जिस बहन ने अपने भाई को खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, उनको इस दुख की घड़ी मजबूती प्रदान करें। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो ये घटनाएं हुई हैं, एक मिनट, आप उनको मृतक कर रहे हैं और लोग उनको, हम लोग शहीद कहते हैं, तो सरकार उनको मृत घोषित करती है और ऐसे टीवी में शहीद दिखाया जाता है। जी, निश्चित रूप से यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें जो है राष्ट्रवाद का दम भरती हैं। असलियत ये है कि बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीएसएफ, आरपीएफ, असम राइफल्स के जवानों को, जो बीएसएफ फर्स्ट लाइन डिफेंस पाकिस्तान बर्मा बॉर्डर पर आती है और सीआरपीएफ नक्सलिस्ट लड़ती है। आपने देखा होगा कि जब संसद पर अटैक हुआ था तो सीआईएसएफ थी, वो भी मरे थे सैनिक, उनको सही नजर नहीं मिला। यहाँ तक की जानकारी के लिए बता दूं मेरे देशवासियों कि पुलवामा में जो शहीद जो मरे थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। और एक बड़ी बात और आपको पत्रकार महोदय जानना चाहिए कि उनको पेंशन नहीं है। जो एक जवान मरे हैं 22, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यही राष्ट्रवाद है? तो कहीं ना कहीं हम शोषित हैं। आज खेत खलिहान में किसान परेशान है और सरहद पे जवान, और ये लोग किसानों और जवानों की लाशों पर बैठ करके अपने सत्ता की रोटी सेक रहे। हर बार बयान आता है, आप पूछ ही रहे, इस बार बयान आया कि हम दम भरेंगे, नक्सलियों को खत्म कर देंगे। आप पता है, आप गूगल कर देशवासियों कि अब तक छत्तीसगढ़ में, सिर्फ और छत्तीसगढ़ में आज जो नक्सलाइट में कितनी मौतें हुई। सबसे बड़ा जो हुआ था 76 सीआरपी जवान शहीद हुए थे। लगभग 2014 के बाद कम से कम 300 जवान अकेले छत्तीसगढ़ में शहीद हुए। हर बार वही बयान कि हम देखेंगे, करेंगे, बदला लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आखिरी सवाल, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन हो रहा था, एक दिन में नहीं, कई दिन से प्लानिंग बन रही थी। पता लगा था कि वहाँ छुपे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट पुलिस और उसमें एक सशस्त्र पुलिस थी, दोनों सीआरपी का, तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन था, तीनों कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा था। सारी सब कुछ चीजें पता थी और इसको ऑपरेशन में रूम में बैठ करके बड़े बड़े अधिकारी संचालित कर रहे थे। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों घटी? जबकि हमारी पेट्रोल पार्टी जाती है उन्हें खोजने के लिए, वहां नहीं मिलते हैं, कहीं भटकाया जाता है। वापस आते समय जिस प्रकार से बीजेपी का उपाध्यक्ष गिरफ्तार, उनको ट्रैप में फंसाया जाता है, मरवाया जाता है और ट्रैप में फंसाकर उनकी मौत होती है। मैं पूछता हूं कि उतने संख्या में नक्सली जो तो एक दिन में कैसे इकट्ठे हो गए? कहाँ आईपी थी, कहाँ राय थी, कहाँ सीआईडी थी, कहाँ आपकी एनआईए थी? मैं पूछना था, उनके पास स्वचालित गने थी, एलएमजी थी, AK-47 का एक दिन में आ गया था, कैसे आई, कहाँ आई, क्यों आई? तो सवाल कहीं के कटघरे में है। मुझे आशंका है कि जिस प्रकार से ये हमारा देश बड़ा इनोसेंट है, राष्ट्रवाद के ऊपर मर जाता है। ये हमेशा राष्ट्रवाद, चाइना की बात करते हैं, जब कोई चीज होती है पाकिस्तान की बात करते हैं, गलवान की समस्याएं घट जाती हैं, किसान आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, या जिस प्रकार से देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये जानबूझकर पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए चुनाव है, इसको कराया गया है। निश्चित रूप से जब इतने अधिकारी उसको डोमिनेट कर रहे थे, बैठे हुए थे स्टार रूम में, मैं पूछता हूँ वहां पे अधिकारी क्यों नहीं थे? जब एक कंपनी चलती है उस वक्त डॉक्टर क्यों नहीं थे? मैं कहना चाहता हूं, जब पहली बार 2014 में सुकमा में 22-26 जवान मरे थे तो उनको 14 घंटे मेडिकल एड नहीं मिला था। जानते हैं क्यों? क्या हुआ था? उनके लिए जहाज खरीदी गई थी, 4 की 5 लगभग, और वो दिल्ली में खड़ी थी। उसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री नेता यूज करते थे, जबकि उसे आतंकवादी प्रो एरिया में होना चाहिए। इस बार भी जब वो मर गए 14-15 घंटे, फिर बाल मचा, क्यों मर भाई, क्यों मरे, क्यों नहीं मेडिकल में? अगर मेरे पाँव में गोली लगती है, अगर टाइम से मुझे उपचार मिलेगा तो मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि अत्यधिक रक्तस्राव से मरता है आदमी। तो उनको सुविधा नहीं थी, पड़े थे, तो उनके लिए फिर हुआ तो बोला कि जहाजें कहाँ खड़ी होंगी? रांची में। 2 जहाज रांची में, एक जहाज जो है दांतेवाड़ा में, ऐसे करके रायपुर में खड़ी रहेगी। लेकिन फिर वो ढाक के 3 पाते, फिर जानते जहाज जो खरीदे गए थे
नक्सली प्रो के लड़ने के लिए, बचाने के लिए, जवानों को मेडिकल एड देने के लिए उसको गृह मंत्री, राज्य मंत्री जी बंगाल चुनाव में प्रयोग कर रहे थे। इसलिए 9 घंटे तक कोई मेडिकल एड नहीं मिला। उन जवान, एक ट्राली होती है उसको पुआल के ऊपर रखकर गाय बकरी फेर के जाती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम टैक्स देते हैं 33 रुपए का पेट्रोल हम 90 रुपए 100 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए? आप जो कैंटीन चलती है संसद में सब्सिडी की, बहुत सस्ते 2 रुपए 3 रुपए मिलता है, मलाई पूरी खाते, किसका पैसा हो? आपके लिए है कि सरहद की रक्षा के लिए जवानों के? मैं पूछा, आप हवाई यात्रा करते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ पूरा पिकनिक जाते हैं, दिल्ली आते हैं, क्या पैसा उसके? मैं कहना चाहता हूँ, आज एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को, चाहे सैनिक हो, हर सैनिक बल हो आपका, अगर उस कश्मीर की ड्यूटी के लिए भी नोटिस मिलता है, छत्तीसगढ़ अभी जाना हो, तत्काल में आरक्षण नहीं है। लेकिन नेताओं को जानते क्या है, अभी शताब्दी और राजधानी में उनको टिकट कंफर्म होगा। क्या ये राष्ट्रवाद है? ऐसी देश बचेगा? ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन है, जितनी बार एमएलसी बनेंगे तो पेंशन एक, अगर एमएलए बन गए तो मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सों में, सैनिक पैरामिलिट्री फोर्सों में पेंशन नहीं है। जो 60 साल कर्मचारी नौकरी, तो पेंशन नहीं। क्या यही राष्ट्रवाद हो? तो कहीं ना कहीं अभी तक 70 सालों से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक हल नहीं निकला है। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन कौन आजाद हुआ? शहर कौन? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। लेकिन 70% जनता जो मजदूर है, किसान है, जवान है। जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। तो ये आज भी आजाद नहीं हुए। उसी आजादी के लिए आज हम तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। आज सासाराम में रैली थी टिकैत जी की, कल चंदौली जो बनारस संसदीय क्षेत्र में है, वहाँ मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है जवानों के प्रति। जो पुलवामा में, गूगल करिए, शहीद अवधेश यादव और रमेश यादव जो बनारस और चंदौली के थे, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति का अनावरण हुआ। क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? उनको पेंशन नहीं मिली, तो कहीं न कहीं आज चाहे जवान हो, किसान हो, युवा हो, जो भी सब शोषित वंचित कहीं न कहीं छला महसूस कर रहा है, और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। और इस बात का है कि नागरिक हैं, आज बाप बेटे लड़ रहे हैं, हम पे गोली कौन चल रहा है? ये जो पुलिस वाले खड़े हैं वो हमारे लड़के हैं ना, हमको मारते हैं ना, वो तो नहीं मारते हैं। देखिए ना, कोई अधिकारी मारा ना कोई नेता मारा, हम उनको मार रहे हैं, वो हमको मार रहे हैं। हम उनके रास्ते मारे तो हम मार दे रहे हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं ये हमको मतलब सत्ता की रोटी सेकी जा रही है। उनकी मांग लीजिए, हम भी सुखी। अगर मेरा बाप घर में ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, अगर मैं नहीं ठीक हूँ तो मेरा बाप भी ठीक नहीं है। अगर सरहद में मैं फंसा हूँ तो मेरे घर में दिक्कत, तो मैं कहूँगा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मुझे दिक्कत हो रहा है, खाने को नहीं मिला है, 18 घंटे दाढ़ी नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे सोने का टाइम नहीं है, तो मेरा बाप चिंतित नहीं होगा? इस हमले का जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसकी पूरी तरह से अगर देखेंगे तो पूरी सरकार फेलियर है। सरकार फेलियर है।